हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, हम जानेंगे कि फॉरेस्ट क्या होते हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ कैसे कम्युनिटी होती हैं जिनमें लोग जो रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह एरियाज़ में रहते हैं और वो किस तरीके से फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को अपने लिए यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उन चीज़ों को जो भी प्रोडक्ट्स उनको फॉरेस्ट से मिल रहे हैं और किस तरीके से वो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम स्टार्टिंग विद द टॉपिक फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरेस्ट जो होता है वो लाइवलीहुड को सपोर्ट करके रखता है। इसका मतलब लोग वहाँ पे रह रहे हैं मतलब कुछ मिल रहा है उनको, कुछ खा रहे हैं, प्रोडक्ट्स वहीं से वो यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से वो अपना ऑक्यूपेशन मेंटेन कर रहे हैं। इकोनॉमिक जो भी उनको प्रॉफिट हो रहा है वो भी उनको फॉरेस्ट से ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए टॉपिक लिखा है सपोर्ट्स लाइवलीहुड। ये लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, लोग वहाँ पे रहते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्राइब डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। कुछ ऐसे ट्राइब्स भी होते हैं जो ट्राइब्स मीन्स आदिवासी लोग, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पे उनके हैबिटेट और इकोलॉजी के लिए, मतलब अपने रहने सहने के लिए जो भी वो खा रहे हैं और जो भी ऑक्यूपेशन उनके लिए जो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए वो वहाँ के हैबिटेट, फॉरेस्ट के हैबिटेट और फॉरेस्ट की ही इकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट है ये जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, वो क्या करते हैं वहीं के पत्तियों को, वहीं के लीव्स को, स्किन्स को, बार्क्स को, फाइबर्स को, जो भी ट्रीज और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो भी ऑब्टेन हो रहा है उसी से अपने बॉडी को कवर करके रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई आदिवासी लोगों को पहले के ज़माने में ऐसा देखते होंगे कि वहाँ पे लीव्स का वो लोग अपने बॉडी में ऐसे कवर करके अपने ड्रेसेस पहनते थे, वही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, वुड, ग्रास, केज, रीड्स एंड एक्सेट्रा मोर थिंग्स जो हैं वो सब शेल्टर के लिए उनको प्रोवाइड करते हैं। कौन? फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? लकड़ियाँ उनको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बेसिक बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनके घर के लिए, ताकि वो छत शेल्टर में रह सकें, अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर सकें उस तरीके से। शेल्टर के लिए वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो सबको उनको कहाँ से मिल रहा है? वो सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से मिल रही हैं। तो फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट में ही रह रही है, फॉरेस्ट से ही इनका सारा काम चल रहा है। नेक्स्ट है 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स इंडिया में है। कितने टोटल डिस्टिंक्ट ट्राइब्स हैं इंडिया में? 645। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में पूछ देता है। तो 645 डिस्टिंक्ट ट्राइब्स होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वो 8.6 पॉपुलेशन कवर करते हैं इंडिया में। अगर पूरा हम ओवरऑल देखें तो उसमें से 8.6% पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो एसटी है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एसटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखे कुछ फॉरेस्ट के पॉइंट्स, ये सब फॉरेस्ट के बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या कर रहा है, किस तरीके से इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो इन ग्रुप है, आदिवासियों का ग्रुप है, ये किस तरीके से फॉरेस्ट में रह रहे हैं और फॉरेस्ट के ही प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके अपना खुद का इकोनॉमिक प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ऑक्यूपेशन वही उनका काम है, वही वहाँ रहना है, उसी चीज़ों को यूज़ करके वो बेचते हैं, जो उससे वो पैसे कमाते हैं उसी से वो खाते हैं। ये सारी चीज़ें वो लोग क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट के ही हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ लाइफस्टाइल किन्हीं ट्राइब्स के। हम क्यों यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कुछ ऐसे ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम उनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे कि एक्चुअली में वो लोग किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला है लाइफ स्टाइल ऑफ अराकू ट्राइब्स। अराकू एक नाम है, अराकू ट्राइब्स ग्रुप का नाम है, उनका नाम है अराकू ट्राइब्स। ये लोग कैसे, इनका लाइफ स्टाइल क्या था, वो कैसे वहाँ पे रहते थे, क्या चीज़ें वहाँ पे करते थे, किस तरीके से वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज कर रहे थे अपने लिए। तो हम देखेंगे कि अराकू वैली जो होता है, ठीक, अराकू वैली एक हिल स्टेशन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? बेसिकली विशाखापट्टनम में प्रेजेंट है। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देती हूँ जो बेसिक पॉइंट्स हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे सबसे पहला है जो अराकू वैली हिल स्टेशन है। अराकू ट्राइब्स बेसिकली उनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अराकू वैली में रहने वाले हैं, उनका नाम उस वैली के नाम पे रखा गया है। तो अराकू ट्राइब्स क्या हैं? ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब ये लोग कहाँ रहते हैं? अराकू वैली में रहते हैं जो विशाखापट्टनम में है। अराकू वैली, ठीक, कहाँ है? विशाखापट्टनम। ठीक, आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है उसका।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अराकू वैली है जहाँ पे ये अराकू ट्राइब्स रहते हैं। नेक्स्ट है ये जो वैली है ये ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। यहाँ पे तो सिर्फ बताया है कि वो विशाखापट्टनम में है, लेकिन किस साइड में कौन से घाट में सिचुएटेड है, तो वो ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। यहाँ पे सारे ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। इसी ईस्टर्न घाट वाली एरिया में जो अराकू ट्राइब्स हैं वो आपको रहते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे वहाँ पे। अराकू ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, जो ये अराकू ट्राइब्स हैं, ये लोग एक स्पेशल डांस परफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। इनका स्पेशल डांस का नाम है डिम्सा, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस इन्हीं नामों से ही आएंगे कि इनका जो स्पेशल डांस है वो क्या है, या फिर डिम्सा जो डांस है, स्पेशल डांस, वो किस ट्राइब से का मतलब रिलेट करता है, कौन सा ट्राइब जो है वो स्पेशल डांस परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से, इसलिए मैं बेसिक पॉइंट्स बस आपको लिखवा दे रही हूँ ताकि आप यही चीज़ें याद कर सकते हैं। तो डिम्सा क्या है, यहाँ पे एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस है जिसको कौन कर रहा है, अराकू ट्राइब्स के लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये जो अराकू ट्राइब्स के लोग हैं ये लोग एक ट्राइबल म्यूजियम भी चलाते थे, ठीक है, जो अराकू वैली में ही सिचुएटेड है, जो टूरिस्ट को बेसिकली अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे तीसरा पॉइंट, हम थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ट्राइबल म्यूजियम इनका है, ठीक है, जिसमें टूरिस्ट क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, और वो म्यूजियम बेसिकली वहाँ पे क्या है, एंशियंट चीज़ों को, जो एक्सटिंक्ट चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है ताकि लोग आएँ और उन चीज़ों को देखें। तो इस टाइप के म्यूजियम्स ये लोग फॉलो करते थे, या इन लोग चलाते थे, अराकू ट्राइब्स के लोग। तो ये लोग कहाँ रहते थे, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि अराकू ट्राइब्स के लोग जो रहते थे वो अराकू वैली में रहते थे। अराकू वैली कहाँ है, विशाखापट्टनम में, इन द डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये लोग एक स्पेशल डांस परफॉर्म्स करते थे, परफॉर्मेंस जिसका नाम है डिम्सा। डिम्सा इज़ द स्पेशल डांस परफॉर्म बाय अराकू ट्राइब्स। उसके बाद ये अराकू ट्राइब के जो लोग थे ये ट्राइबल म्यूजियम चलाते थे जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होके और ये देखने के लिए म्यूजियम में ये चीज़ें आते थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइफ स्टाइल ऑफ गोंड ट्राइब्स। हमने अराकू ट्राइब्स की लाइफ स्टाइल देख ली कि वो किस तरीके से कहाँ पे रह रहे हैं और कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे वो अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल ऑफ गोंड ट्राइब्स। गोंड ट्राइब्स के लोग कैसे अपने लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो गोंड ट्राइब्स के जो लोग होते थे उनके नेम्स, हैबिट्स, क्लोथिंग, कस्टम्स, ये सारी चीज़ें दूसरे ट्राइब से बहुत अलग थी। क्या उनके नाम थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे और किस तरीके से वो रहते थे, ये सारी चीज़ें दूसरे वाले ट्राइब से, दूसरे किसी भी ट्राइब से बहुत डिफरेंट थी, बहुत अलग थी, ठीक। जो गोंड ट्राइब के लोग थे ये कहाँ रहते थे, जैसे वो लोग कहाँ रहते थे, अराकू वैली में। ये कहाँ रहते थे, ये रहते थे हिली रीजन्स ऑफ, पहाड़ी एरिया में रहते थे, ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, एम आई क्लियर कि हिली रीजन्स ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो हिली एरियाज़ थे जहाँ पे पहाड़ वाली एरिया होगी, उस पहाड़ों वाली एरिया में ये गोंड ट्राइब्स के लोग ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। ये लोग एक फेयर चलाते थे, जैसे ये लोग ऊपर आप थोड़ा सा रिलेट करके बेसिकली पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा माइंड में रहेगा कि अराकू ट्राइब्स के जो लोग थे ये लोग अपना लाइफ स्टाइल कैसे कर रहे थे, दिम्सा डांस, एक स्पेशल डांस कर रहे थे और एक म्यूजियम चला रहे थे। उसी तरीके से गोंड ट्राइब्स के जो लोग थे ये लोग नगोबा फेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है नगोबा फेयर। तो ये लोग क्या कौन सा फेयर चलाते थे, नगोबा फेयर। ये इन्हीं लोग के द्वारा चलाया गया ये फेयर है, गोंड ट्राइब्स के लोग ही ये नगोबा फेयर स्टार्ट किए थे। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेयर है गोंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मेला है। फेयर मतलब मेला है ना, आई थिंक यू नो। उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ पे सिचुएटेड, मतलब कहाँ पे ये नगोबा फेयर चलता था, तो जहाँ पे ये गोंड ट्राइब्स पाए जा रहे हैं उसी एरियाज़ में, जैसे कि हिली रीजन्स ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, उस जगह पे ये गोंड ट्राइब्स के लोग अपना नगोबा फेयर लगाते थे। तो नगोबा फेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है नगोबा टेम्पल। अब ये नगोबा टेम्पल भी इनका था, ठीक है। इन नगोबा फेयर के ही नाम पे इन्होंने नगोबा टेम्पल रखा, ठीक। अब नगोबा टेम्पल क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये केसरपुर विलेज ऑफ इंद्रावली मंडल इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, लेकिन कहाँ पे, एक गांव है जिसका नाम है केसापुर,
या केसापुर, नॉट केसरपुर, ठीक है, केसापुर विलेज। केसापुर विलेज में ये जो नगोबा टेम्पल है, ये लोगों का वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। हर साल ये जो गोंड ट्राइब्स के लोग थे, ये हर साल क्या करते थे, नगोबा फेयर लगाते थे और वहाँ पे डांस करते थे। इन लोगों का भी एक स्पेशल डांस था, मैं आगे बता रही हूँ। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, डांस करते थे और अपना इंजॉयमेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग इस स्पेशल डांस परफॉर्म करते थे और उस डांस का नाम है गुसादी, ठीक है, याद कर लेना आप, गुसादी। ये इनका स्पेशल डांस है। क्या है, स्पेशल डांस, गुसादी, ठीक है। ये हर साल ये फेयर चलाते थे और ये इसमें पार्टिसिपेट करते थे। पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सा डांस वहाँ पे करते, डांस परफॉर्मेंस शो करते थे, गुसादी नाम का डांस परफॉर्मेंस शो करते थे। अब इस डांस परफॉर्मेंस में किस तरीके से अपने आप को डेकोरेट कर रहे हैं, तो ये पिकॉक के फेदर्स का यूज़ करते थे। किस चीज़ के, पिकॉक के फेदर्स का, मोर पंख से अपने आप को पूरा तरीके से डेकोरेट करके और उसके बाद वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस करते थे। कौन, गोंड ट्राइब्स के लोग, ठीक है। आप अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस साथ साथ में पूछते भी जाएंगे ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें याद रहें, दिमाग में रहे, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल ऑफ चेंजेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गोंड ट्राइब्स के, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये कहाँ रहते थे, ये हिली रीजन्स में रहते थे ऑफ आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट वाली एरिया में, ये हिली रीजन्स में जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाएंगे। नगोबा फेयर ये चलाते थे। नगोबा फेयर के नाम पे ही नगोबा टेम्पल रखा गया था, जो केसापुर विलेज में पाया जाता है, मतलब वहाँ पे इनका टेम्पल बना हुआ है। और ये नगोबा फेयर में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वो लोग एक डांस परफॉर्मेंस भी शो करते थे और उनका स्पेशल डांस था जिसका नाम है गुसादी, ठीक है। गुसादी एक स्पेशल डांस है जिसमें ये अपने आप को फुल्ली डेकोरेट कर लेते हैं विद पिकॉक फेदर्स। पिकॉक फेदर्स का यूज़ करके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पिकॉक फेदर्स का यूज़ करके अपने आप को फुली डेकोरेट कर लेते थे, ठीक है। कुछ यही चीज़ें थी गोंड ट्राइब्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम जाएंगे लाइफ स्टाइल ऑफ चेंजूस। चेंजूस की लाइफ स्टाइल क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सारे ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि हर एक ट्राइब, हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट चैप्टर चूज़ किया है आज के सेशन के लिए, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ बेसिकली क्या है, जो आदिवासी लोग, जो कम्युनिटी जो गुड बना के रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड ही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के जो भी उनको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और उससे अपनी बॉडी को कवर करना। और आपने देखा कि वो शेल्टर, उसी से अपना घर बना रहे हैं वहाँ की लकड़ियों का यूज़ करके, और सारी चीज़ें ये हमने देखा। और हम आगे अब क्या टॉपिक में कंटिन्यू कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने लिखा है अराकू ट्राइब्स। अराकू ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर गोंड ट्राइब्स के बारे में पढ़ा कि कैसे गोंड ट्राइब्स भी अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे रह रहे हैं। और नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल ऑफ चेंजूस। अब चेंजूस में देखना है कि ये चेंजूस जो थे वो कहाँ रहते थे, तो वो बेसिकली रहते थे नलामला फॉरेस्ट में, ठीक है। एक नलामला नाम का फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, इस एरिया में ये चेंजू ट्राइब के लोग पाए जाते थे। ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नलामला फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ लिख दिया जाता है आंध्र प्रदेश, AP शॉर्ट फॉर्म, आप समझ जाना कि ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो नलामला फॉरेस्ट कहाँ था, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, जहाँ पे ये चेंजू ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं। और तेलंगाना स्टेट्स में भी, कई जगह ऐसा भी है कि ये तेलंगाना स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। उसके बाद चेंजू ट्राइब्स के जो लोग थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, वो चेंजू लैंग्वेज बोलते थे, जस्ट सिमिलर टू देयर नेम, जैसे उनका ट्राइब का नाम है उसी नाम से उनका लैंग्वेज है, दैट इज चेंजू लैंग्वेज। और ये जो सिमिलर था, ये चेंजू लैंग्वेज ऐसा सुनने में लग रहा है कि अरे ये क्या लैंग्वेज है, लेकिन बोला गया है कि ये चेंजू लैंग्वेज था, ये बहुत ज़्यादा तेलुगु से सिमिलर था। जैसे तेलुगु लैंग्वेज होती है तो तेलुगु से बहुत ज़्यादा सिमिलर लैंग्वेज था ये, सिमिलर टू तेलुगु। आई विल राइट सिमिलर टू तेलुगु ताकि वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहे पढ़ने में, क्योंकि समझ में आएगा एक्चुअली कि वो सिमिलर था, वो लैंग्वेज जो था वो तेलुगु से सिमिलर था,
ठीक है। पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि चेंचू लैंग्वेज क्या है, चेंचू ट्राइब्स के लोग हैं, तो नाम से हम याद रख सकते हैं कि चेंचू ट्राइब्स के लोग चेंचू लैंग्वेज बोलते थे और वो जो लैंग्वेज था वो तेलुगु से सिमिलर था बेसिकली। ठीक है, हमने 3 ट्राइब्स देख लिए। चौथा ट्राइब हमारा लास्ट ट्राइब है लाइफ स्टाइल ऑफ बोंडा ट्राइब्स। अब बोंडा ट्राइब्स के लोग क्या करते थे? सबसे पहली बात तो मैं बोंड ट्राइब्स के आपको बता दूं कि जो बोंड ट्राइब्स के लोग थे बेसिकली फॉरेस्ट में ही, इतने डेंस फॉरेस्ट में रहते थे, इतने घने जंगलों में रहते थे और कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलते थे। इस वजह से क्या था कि उनको बाहरी एरिया के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि अब भाई ऑब्वियस है कि वो क्या कर रहे हैं, घने जंगलों में घुस के अंदर में एकदम जंगल के अंदर रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बाहर के एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है और बाहर के एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है तो पैसे कैसे अर्न करते हैं लोग, ये सब के बारे में भी इन्हें कुछ नहीं पता था। तो ये अपना ही खुद ही फॉरेस्ट में रह के खुद ही का कल्टीवेशन, खुद ही से कल्टीवेशन करते थे, खुद ही अपने ही चीज़ों से यूज़ करके अपना कल्टीवेशन करके और अपना खाना पीना करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बोंड ट्राइब्स के लोग कहाँ पाए जाते थे, तो ये पाए जाते थे डेंस फॉरेस्ट में, बहुत घने जंगलों में ये रहते थे अंदर में। ठीक है, और कभी बाहर नहीं निकलते थे, बहुत रेयरली ही कोई बाहर निकला तो ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट में रहते थे ऑफ हिल्स ऑफ अराकू वैली इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक अराकू वैली है, वहाँ के हिल्स में जो डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है उस एरिया में ये बोंड ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इन बोंड ट्राइब्स के लोग को और नाम से भी जाना जाता है बोंटास, और क्या बोला जाता है, बोंदो या पोरोजू। ठीक है, सॉरी, बोंदो या पोरोजू, ये नाम से भी ये बोंड ट्राइब्स के लोग को जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ रहते थे, ये डेंस फॉरेस्ट में रहते थे और इनको और दूसरे नाम से क्या, बोंडो और पोरोजो नाम से, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये पूछता है कि बोंडो ट्राइब्स के लोग का और दूसरा मतलब नाम क्या है, या फिर पोरोजो ट्राइब्स के लोग के बारे में आपसे क्वेश्चन कर दिया तो आप कंफ्यूज मत होना कि पोरोजो ट्राइब्स मीन्स क्या। पोरोजो ट्राइब बोंडा ट्राइब्स ही हैं, उनको उसी नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत कम ही बाहर निकलते थे, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, वो हमेशा फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, इसलिए उन्हें पैसे से कुछ ज़्यादा मतलब उनका नॉलेज नहीं था पैसों के बारे में, दे वर अनअवेयर ऑफ मनी। और वो लोग क्या करते थे, ये फॉरेस्ट के ही प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे और एक झूम कल्टिवेशन नाम का कल्टिवेशन है उसको फॉलो करते थे। मैं आपको झूम कल्टिवेशन समझा देती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखा है, जो पॉइंट्स आपको पॉइंट दिमाग में रखनी है वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि झूम कल्टीवेशन, लास्ट टॉपिक है झूम कल्टीवेशन, यही ट्राइब्स के लोग फॉलो करते हैं, बोन ट्राइब्स के लोग। लेकिन झूम कल्टीवेशन को थोड़ा हम डिटेल में जाके समझेंगे कि एक्चुअली में झूम कल्टीवेशन होता क्या है। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम सुना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही एक्चुअली झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, और ये भी याद रखना है कि ये कौन से ट्राइब के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो ट्राइब है बोंडा ट्राइब्स। ठीक है, ये बोंडा ट्राइब्स के लोग ही एक्चुअली इस कल्टीवेशन को फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, मेंशन कर देती हूँ ताकि ये इजीली इन दोनों रिलेशन में समझ में आए। अब झूम कल्टीवेशन एक्चुअली में क्या है, या फिर मैं यहाँ पे और भी लिख देती हूँ, ये इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को ही कहा जाता है। बहुत लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जान रहे हैं तो उससे रिलेट करके आप समझ सकते हैं। ठीक,
तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलो चाहे झूम कल्टीवेशन बोलो, ये दोनों सेम ही है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक लैंड में, एक पर्टिकुलर लैंड में क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, 3 और मोर क्रॉप्स, 3 और मोर वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है और फिर उस लैंड को छोड़ के दूसरे लैंड में शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि आप एक लैंड लिए, एक लैंड में आपने क्रॉप्स ग्रो कर दिए, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स यहाँ करो, आपने अल्टरनेट वे में क्रॉप्स ग्रो कर दिया और उसके बाद इस लैंड को छोड़ के, इसको यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे लैंड में नेक्स्ट कल्टीवेशन परफॉर्मेंस किया गया, ठीक है, उसी लैंड पे दोबारा नहीं, शिफ्ट कर दिया गया, उसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन, ठीक है। ये जो पोंडा ट्राइब्स के लोग थे, ये अपने बॉडी को, देखो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे और वहाँ के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते थे, क्योंकि ये कभी बाहर नहीं निकलते थे, डेंस फॉरेस्ट में रहते थे, तो इन्हें पैसों के बारे में उतना कुछ खास नॉलेज नहीं था। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो कर लिया इन लोगों ने, अब ये अपने बॉडी को किस तरीके से कवर करते थे, जैसे अगर मैं पिछले और चीज़ों में जाऊँ तो ये जो भी ट्राइब्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का यूज़ करके बेसिकली अपने बॉडी को कवर करते थे, उनकी लीव्स का यूज़ करके, ठीक है, उनके छोटे छोटे फाइबर्स जो भी ट्रीज से मिल रहे हैं फॉरेस्ट के, उन्हीं प्रोडक्ट्स को किसी तरीके से एक क्लॉथ के रूप में क्रिएट करके अपने आप को कवर करने का काम कर रहे थे। लेकिन जो बोन ट्राइब्स के लोग हैं, वो लोग अपने बॉडी को किस चीज़ से कवर करते थे, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वो अपने बॉडी को जूट के बने हुए कपड़ों का यूज़ करते थे कवर करने के लिए अपने बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ कि एक्चुअली ये बोन ट्राइब्स के लोग अपने बॉडी को क्या चीज़ का यूज़ करके कवर करते थे, क्लोथ्स मेड ऑफ, सेकेंड आई एम राइटिंग हियर द थर्ड पॉइंट, ठीक है, जस्ट उसके आमने सामने लिख रही हूँ कि थर्ड पॉइंट क्या है कि ये अपने बॉडी को कवर करते थे बाय यूजिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ जूट, ठीक है, जूट के बने हुए कपड़े का यूज़ करके ये लोग अपने बॉडी को कवर करके रखते थे, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, ट्राइबल फॉरेस्ट, कैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग इन फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन यहीं पे चलाते हैं किसी तरह से, वहीं से इकोनॉमिकली वो चीज़ों को मतलब अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं वहाँ पे। और बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में भी देखा, जैसे अराकू ट्राइब्स थे, बोंड ट्राइब्स थे, गोंड ट्राइब्स थे, चेंचू ट्राइब्स थे, ये ट्राइब्स कैसे अपनी लाइफस्टाइल चला रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ट्राइब्स में मतलब हिली रीजन्स में रह के। और हमने ये भी देखा कि वो सब कहाँ रहते थे और क्या क्या चीज़ें करते थे और वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक लाएंगे, फॉरेस्ट। इसी का पार्ट 2 में मैं आपको फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगी। आज ये जो था ये सब बेसिकली ट्राइब्स के बारे में था, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।